एष सुरासुरमुषिवन्दितं भूयि घायि कम्यमलं पडमामि बध्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करम तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन। मंगलाचरण प्रवचनसार शास्त्र का आचार्य कुंद कुंद का बनाया हुआ खुश है और उसका ये पद्यानुवाद मैंने किया है। मुझे सौभाग्य मिला है कि आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों का गहराई से आलोड़न करने का। सब हमारा विषय प्राकृत भाषा का है, तो प्राकृत भाषा में अनेक प्रकार की प्राकृत होती है। सौरसेनी प्राकृत, पाली प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत। दिगंबर साहित्य सौरसेनी प्राकृत में है, श्वेतांबर साहित्य मागधी प्राकृत में है और बौद्ध साहित्य पाली प्राकृत में है। पाली माने नेपाली, क्योंकि उनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु नेपाल में ही थी ना, इसलिए सहज ही उनकी भाषा नेपाली थी। तो पाली प्राकृत बौद्धों की भाषा है। क्योंकि आज अपन को चर्चा आचार्य कुंद कुंद की करनी है, तो उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो सब सौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखा। एक शब्द भी किसी अन्य भाषा में उन्होंने नहीं लिखा, जबकि वे तमिलनाडु में के पैदा हुए हैं और वहाँ रहते थे, इसलिए वहाँ की मातृभाषा से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। लेकिन उन्होंने तमिल में नहीं लिखा, कन्नड़ में नहीं लिखा, दक्षिण भारत की किसी भाषा में नहीं लिखा, तेलुगु में नहीं लिखा। और ये सूरसेन प्रदेश की भाषा सौरसेनी प्राकृत, सूरसेन प्रदेश मथुरा के एरिए को बोलते हैं। तो इस एरिए में के आसपास चलने वाली जो भाषा थी, उस भाषा में उन्होंने साहित्य लिखा। वस्तुतः बात ये उस समय अकेले सूरसेन प्रदेश की भाषा नहीं थी, आगम की भाषा थी, साहित्य की भाषा थी। सारा साहित्य दिगंबरों का इसी भाषा में लिखा जा रहा था और इसी भाषा को पढ़ने वाले जानते थे। वो चाहते थे आचार्य कुंद कुंद कि उनका साहित्य चिरस्थायी हो, अधिकतम लोगों तक पहुँचे, अधिकतम लोगों के द्वारा पढ़ा जाए। इसलिए उन्होंने सौरसेनी प्राकृत में ये अपना साहित्य लिखा। जैन समाज, विशेषकर दिगंबर जैन समाज, माने दिगंबर जैन समाज की बात मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो सौरसेनी का साहित्य दिगंबर साहित्य है, कोई और मेरा प्रयोजन नहीं है इससे। हमारा ऐसा संस्कार है कि घर में बच्चा पैदा होता है और उसके जुबान में शब्द आता है तो सबसे पहले सौरसेनी प्राकृत भाषा में बोलता है और उसमें ही पढ़ता है। माँ बाप, समाज के पंडित, विद्वान, साधु संत उसके मुंह में नवोकार महामंत्र डालते हैं। वो नवोकार महामंत्र सौरसेनी प्राकृत भाषा का है। वो भूतबली प्रसिद्ध जो आचार्य हुए, सरखंडागम के बनाने वाले, उस खंडागम का मंगलाचरण है। तो वो हमारे यहाँ इतना अधिक प्रचलित हो गया कि सारी समाज बच्चे से बच्चे के मुख में सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाते हैं उसके कान में, और इस तरह उसे जैनी बनाते हैं। और फिर निरंतर उसे रोजाना बुलवाते हैं। बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी, जवान भी, सभी लोग 108 बार नहीं तो कम से कम 9 बार तो नवोकार महामंत्र बोलते ही हैं। नवोकार महामंत्र माने अकेली 2 लाइनें नहीं, उसके साथ उसकी महिमावाचक 2 लाइनें, एक छंद है, उसके बाद चत्तारी मंगलम, उसके बाद चत्तारी लोकोत्तमा, उसके बाद चत्तारी शरणम पवज्जामि। इस तरह एक पूरे 1 पेज का प्राकृत
भाषा में हम रोजाना बोलते हैं। समाज का बच्चा बच्चा, महिलाएं, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, ऐसी बुजुर्ग महिलाएं भी ये रोजाना बोलती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सौरसेनी प्राकृत का दिगंबर जैन समाज की अपेक्षा कितना महत्व है। मैं अपने विद्यार्थियों से एक बात कहा करता हूँ कि हमें अपनी माँ से बात करना पड़े और माँ की भाषा हम नहीं जानते हो तो किसी दुभाषिया की ज़रूरत पड़े। जिस बच्चे को अपनी माँ से बात करने के लिए दुभाषिये की ज़रूरत पड़ती है, उससे बड़ा भागा और कौन होगा। हमारी सारी जिनवाणी, हमारा सारा आगम, हमारा सारे शास्त्र सौरसेनी प्राकृत भाषा में हैं और हम उसे जिनवाणी माता बोलते हैं। तो सौरसेनी प्राकृत भाषा तो हमारी माता है। उसमें हमारे सब धर्म की सब बातें, चार अनुयोग के शास्त्र उसमें लिखे गए हैं। अरे कोई दिगंबर जैन को यदि वो प्राकृत भाषा के लिखे गए शास्त्र हैं, उन्हें पढ़ने के लिए किसी पंडित की ज़रूरत पड़े तो यही हो गया ना कि अपनी माँ से बात करने के लिए दुभाषिये की ज़रूरत पड़ रही है। तो कितना बड़ा अभागा है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहते हैं, बेटा सबसे पहले प्राकृत पढ़ो, क्योंकि अपने मूल शास्त्र जो हैं वो सब मूल शास्त्र प्राकृत भाषा में हैं, सौरसेनी प्राकृत भाषा में हैं। और ना केवल कहता हूँ, हम तो अपने महाविद्यालय में जब आते हैं तो आते ही नमोकार मंत्र तो पढ़ा जो होता ही है, लेकिन द्रव्य संग्रह है वो भी प्राकृत भाषा में है। हम समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार ये सब पढ़ाते हैं। ये प्राकृत भाषा के ग्रंथ उन्हें पूरे पढ़ाते हैं, उनके कंठ में बसाते हैं। उनकी गहराई तो उन्हें सिखाते ही हैं, लेकिन गहराई सिखाने के साथ उन्हें कंठस्थ भी कराते हैं। हमारे यहाँ एक कंठ पाठ योजना चलती है। उस कंठ पाठ योजना का मतलब ये है कि आप समय सार प्राकृत भाषा का आचार्य कुंद का कंठस्थ याद करके लाइए 415 गाथाएं, तो आपको 1000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। ऐसा हम 5 लाख रुपए का साल में पुरस्कार बांटते हैं और लोगों के कंठ में कुंद की वाणी को बसाते हैं। हमारे जो 1000 विद्वान हैं उनमें लगभग सभी को ये समय सार, प्रवचन सार लगभग याद होंगे। हमारे यहाँ रोजाना पाठ की वस्तु है, हम उनका पाठ करते हैं। जैसे लोग भक्तामर का पाठ करते हैं ना, सूत्र जी का पाठ करते हैं, तो हम कुंद की गाथाओं का पाठ करते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि कुंद की जो भाषा है, जो सौरसेनी प्राकृत भाषा है, वो हमारे दिगंबरों की भाषा है। ऐसा कह करके मैं उस पर एकाधिकार नहीं जमाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका दूसरों ने प्रयोग नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किया है तो मालूम कैसा किया है। जैसे कालिदास ने नाटक लिखा, भवभूति इन लोगों ने लिखे जो नाटक, तो उन नाटकों में वो जो पात्र हैं, नौकर चाकर, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं, छोटे बच्चे, उनके मुख में प्राकृत डाली है। और जो अच्छे सभ्य पात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उनके मुख में संस्कृत डाली है। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये बिना पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। ना सही सम्मान के साथ, लेकिन उन्होंने उस भाषा का प्रयोग तो किया है, और प्रयोग किया तो वही तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो गया। इसलिए वो अकेली हमारी नहीं है, उन लोगों की सबकी भाषा है। हम तो ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दिगंबर आचार्यों ने पूरा समर्पण उस भाषा के प्रति उनने किया है। सबसे ज़्यादा काम उनने ये किया है। देखो अभी उसमें कथा साहित्य भी लिखा गया है, करुणानुयोग का साहित्य भी लिखा गया है। करुणानुयोग तो पूरा है। करुणानुयोग में जय धवल, महाधवल, ये सब एक सठखंडागम, गोमर्षा, दीपकांड, कर्मकांड,
ये सब कर्मणान योग के जो शास्त्र हैं ये सब प्राकृत भाषा में ही हैं, अकेला अध्यात्म नहीं, अकेले द्रव्यान योग के शास्त्र नहीं, लेकिन वे शास्त्र भी और कथा साहित्य इन सब के बारे में फिर प्रेम सुमन जी का व्याख्यान हुआ था। उन्होंने बहुत विस्तार से कथा साहित्य के बारे में बताया। यद्यपि मैंने भी कथा साहित्य बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन जितने विस्तार से उन्होंने बताया उतना भी ज्ञान मुझे तो नहीं था, क्योंकि मैं तो पूरा समर्पित कुंद कुंद पर हूँ। हम तो इस द्रव्यान योग पर समर्पित हैं, अपना सारा उपयोग इसमें लगाते हैं। फूलचंद जी ने भी बहुत विस्तार से, फूलचंद जी प्रेमी है ना, प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने भी विस्तार से प्राकृत कहाँ कहाँ है वो बताया था। लेकिन मेरा तो प्रिय सब्जेक्ट उनका अध्यात्म है, उनके दर्शन है। कि वो समय था आचार्य कुंद कुंद का कि जब साहित्य लिखा ही जा रहा था। एक तरफ भूतबली पुरुषदंत ने सतखंडागम लिखा था, वो भी सौरसेनी प्राकृत में था, और दूसरी तरफ आचार्य कुंद कुंद ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, नियम सार एक ग्रंथ लिखे थे, अष्टपाहोड़, ये भी सौरसेनी प्राकृत में थे। अभी बहुत काम हमारे जैन विद्वानों ने किया है। डॉक्टर हीरालाल जैन, A.N. उपाध्याय, इन लोगों ने उन सारे ग्रंथ जो भंडारों में पड़े थे उन्हें निकाल कर प्रकाशित कराया और जन जन तक पहुंचाया। तो हमारे विद्वानों ने चारों अनुयोग के शास्त्रों में जो सौरसेनी प्राकृत के हैं बहुत बहुत काम किया है। मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी आचार्य कुंद कुंद और उनका अध्यात्म, उनका दर्शन है, और मुझे सब्जेक्ट भी दिया गया है यही भाग्य से। मेरा अत्यंत प्रिय सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उसके बारे में आप ये समझिए कि मैंने सारा जीवन इसमें लगा दिया। 20-21 वर्ष की उम्र में मैं शास्त्रीय न्यायाधीश तो हो गया था, और जैन शास्त्रों का बहुत अच्छा अध्ययन था, प्राकृत का भी था, संस्कृत का था, और उनका सारा ये काम हिंदी का भी था। तो मैं प्रवचन भी करता था, सब करता था, लेकिन फिर भी कुंद कुंद के जो अध्यात्म की गहराई है वो मेरे ख्याल में नहीं थी। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समागम से मुझे उसकी रुचि हुई। और कांजी स्वामी तो कुंद कुंद के इतने भगत थे कि उन्होंने 19 बार तो सभा में आद्योपांत समय सार पर प्रवचन किए हैं। 19 बार क्या होता है आद्योपांत? मैं पूछना चाहता हूँ उन अपने साथियों से, विद्वानों से, संतों से भी कि वो कभी आदि से अंत तक किसी ग्रंथ पर उन्होंने जम करके प्रवचन किए हैं? और एक बार भी किए हैं क्या? अनेक बार, 19 बार की तो बात बहुत होती है। तो आप समझना वो कितने वो होंगे। सारी जनता के सामने उस समय सार को उन्होंने 19 बार सुनाया, और उन्हीं से हमने सुना, और हमारे अंदर में ये जागृति आई, ये सिद्धांत समझ में आया, और हमने तब से ही अपने जीवन को इसमें लगा दिया। खुद भी पढ़ा, अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाया, सब खोला, और आज 1000 विद्यार्थी हमारे हैं जो इस देश में हैं, जो इस प्राकृत भाषा को जानते हैं, बड़ी श्रद्धा से जानते हैं, आचार्य कुंद कुंद के भगत हैं। तो आचार्य कुंद कुंद के जो समय सार, प्रवचन सार एक ग्रंथ हैं, ये ऐसे महान ग्रंथ, प्रवचन सार ग्रंथ तो कहते हैं 150 यूनिवर्सिटियों के कोर्स में लगा हुआ है, क्योंकि उसमें जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है वो उस स्टाइल से है जिस स्टाइल से विदेशी विद्वान फिलॉसफी की चर्चा करते हैं। वो प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा, इस तरह से वो चर्चा करते हैं, और उसी प्रकार से उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन इस तरह से वर्गीकरण किया। ज्ञान तत्व माने क्या? वो आत्मा, वो वस्तु
कि जो जानने का काम करती हैं। तो वो जानने का काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उस सब का विस्तार से वर्णन उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में है। ज्ञान तत्व माने भगवान आत्मा, ज्ञान तत्व माने अपना आत्मा। एक जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है विश्व में जो ये कहता है कि सभी आत्मा स्वयं भगवान हैं। स्वभाव से तो सभी भगवान हैं ही, लेकिन वे अपने को जाने और पहचाने तो पर्याय में भी प्रकट रूप से भगवान बन सकते हैं। भगवान पारसनाथ और भगवान महावीर ने ये महान काम शेर और हाथी की पर्याय में किया था। भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में आत्मा का अनुभव किया था, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और भगवान बनने की प्रक्रिया आरंभ की थी। और भगवान पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में ये महान काम किया था। इसलिए मैं कहता हूँ जैन दर्शन न केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, अपितु पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है। इतनी समानता कहीं भी नहीं मिलेगी जो जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। ये भगवान महावीर और पार्श्वनाथ ये भी एक दिन हम और आप जैसे थे। हम और आप जैसे नहीं, हम और आप से भी गई बीती हालत में थे। शेर की पर्याय में थे, हाथी की पर्याय में थे और उन्होंने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो इसलिए सभी आत्मा यदि जो प्रक्रिया अपनाए, जो विधि है, जो आदिनाथ ने अपनाई, जो महावीर ने अपनाई, जो पारसनाथ ने अपनाई, यदि हम और आप भी अपनाएं तो हम और आप भी भगवान पर्याय में प्रकट बन सकते हैं। स्वभाव से तो भगवान हैं ही। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान में सबसे पहले सर्वज्ञता का स्वरूप, जब तक सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी तब तक वे तत्व ज्ञान का आधार क्या बनेगा। ये जो बात हमारे पास धर्म की मौजूद है, तत्व ज्ञान मौजूद है, ये किसने कहा था? तो कहते सर्वज्ञ भगवान ने कहा था, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। यदि ये प्रमाण का आधार हमें नहीं मिलता है तो बाकी तो सब लोग अल्पज्ञ हैं, उनके आधार पर तो प्रमाणिकता नहीं मानी जाती सकती है। कोई भी दिगंबर विद्वान और साधु संत भी यदि कोई किताब लिखता है, यदि कोई शास्त्र पर व्याख्यान करता है, तो उसे ये बोलना पड़ता है कि अस्य ग्रंथ कर्तारा, मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गंधर देवा, प्रतिगंधर देवा, तेषाम वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदाम नाये। फिर पंडित टूरम मल्लेन अथवा जिसका भी नाम लेना हो, जिसका भी शास्त्र आप पढ़ रहे हो, तो ऐसी प्रतिज्ञा प्रवचन करने के पहले दोहरानी पड़ती है कि महावीर ने बनाया है मूल रूप से तो ऐसे, उसके बाद गणधर देव ने बनाया है और बाकी के फिर जिसने लिखा है वो कुंद कुंद की आमनाय का था, कुंद कुंद की शिष्य परंपरा का था, तब वो प्रमाणिक माना जाता है। तो कुंद कुंद कितने बड़े आचार्य हैं, आप एक गंभीरता से विचार कीजिए। एक जैन मंदिर में 24 प्रतिमाएं हैं, जिनबिंब हैं, तो उनमें महावीर के कितने होंगे, पार्श्वनाथ के कितने होंगे, नेमिनाथ के कितने होंगे, शांतिनाथ के कितने होंगे? 24 में एक ही होगा ना। लेकिन हर प्रतिमा पर कुंद कुंद का नाम लिखा होगा कि ये प्रतिमा कुंद कुंद की आमनाय में प्रतिष्ठित हुई है। यानी कुंद कुंद आचार्य बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, महान आचार्य हैं। जब हम नमस्कार करते हैं तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंचार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, तो ऐसा कुंद कुंदाद्यो ऐसा बोलते हैं। तो महावीर का नाम लेते हैं, फिर गौतम गणधर का नाम लेते हैं, फिर आचार्यों में सिर्फ कुंद कुंद का नाम लेते हैं और बाकी का आद्यो आदि में डाल देते हैं कि कुंद कुंद का हाथी का पैर है जिसमें सबके पैर समा जाते हैं और वो हम कुंद कुंद आचार्य की परंपरा के हैं। तो ऐसे जो महान दिग्गज आचार्य हैं और उन्होंने जो तत्व का स्वरूप बतलाया है,
आगे के परवर्ती जितने साहित्यकार हैं उन्होंने उनको आधार बना करके ही लिखा है। जितना भी कर्म फिलॉसफी है, कर्म का साहित्य है, भूगोल का साहित्य है, उसका सबका आधार धरसेनाचार्य के शिष्य भूतबली और पशुदंत जिनने सठखंडागम लिखा वो भी सौरसेनी प्राकृत में है और उसके आधार पर बने हुए हैं। 2000 वर्ष पहले वो लिखा गया था और 1000 वर्ष पहले गोमरसाल लिखा गया, तो 1000 वर्ष बाद भी उसको उसी का आधार है और वो भी उसी भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह भूतबली पुष्पदंत और आचार्य कुंद ये मूल आधार हैं पूरे जनागम के। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कुंद है और उनके जन आगम हैं, उनकी तत्व ज्ञान है, तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर ज्ञेय तत्व विज्ञापन माने ज्ञेय का जानने का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बताने के लिए उन्होंने उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम है सत और सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व द्रव्य से युक्त द्रव्य है और द्रव्य सत का लक्षण है। ये द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन ये सब कुंद के प्रवचन सार में मौजूद है। चरणानी योग में सारा मुनियों का आचरण मौजूद है। जितने चरणानी योग के शास्त्र लिखे गए वो सब उसको ही आधार बना के लिखे गए। अष्टपाहुड़ में भी मुनियों को कैसे आचरण में रहना चाहिए इसका विस्तार से वर्णन है। तो बाद के जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो इन्हीं के आधार पर लिखे गए हैं। कुंद आचार्य देव ने जो ये महान ग्रंथ लिखे उन पर आचार्यों ने संस्कृत भाषा में टीकाएं लिखी और फिर संस्कृत में अनेक टीकाएं लिखी गई। लेकिन जो सशक्त होती है, जो ताकतवर होती है वो जिंदा रहती है और जो कमजोर होती है वो जिंदा नहीं रहती है। तो अमृतचंद्र की टीका 1000 वर्ष बाद लिखी गई तो वो आज मौजूद है। समय सार पर आत्मख्याति नाम की टीका, प्रवचन सार पर तत्व प्रदीप का नाम की टीका, नियम और वो पंचास्ती काय पर समय व्याख्या नाम की टीका, नियम सार पर भी संस्कृत में टीका लिखी गई, वो पंच ब्रह्मधारी देव ने लिखी। और संस्कृत की टीकाएं उनके आधार पर बनारसी दास जी ने, पांडे राजमल जी ने, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने हिंदी में इन चीज़ों को प्रस्तुत किया। एक ने 500 साल पुरानी हिंदी में किया, दूसरे ने 400 साल पुरानी हिंदी में किया, तीसरे ने 200 साल पुरानी हिंदी में किया। कांजी स्वामी ने गुजराती और हिंदी में किया, समझ लो 100 साल पुरानी हिंदी गुजराती में किया और हमने आज की भाषा में किया। तो ये लेकर के आचार्य कुंद 2000 वर्ष से लेकर समय सार पर, प्रवचन सार पर, नियम सार पर जो कुछ लिखा गया उसका पूरा विस्तृत उस पर हमने टीका लिखी। तो आप कहेंगे सर टीका मौजूद थी ना, फिर आपने टीका क्यों लिखी? अरे वो तो संस्कृत भाषा में मौजूद थी। उस वक्त लोग संस्कृत जानते थे इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। आज तो सब लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। तो जयचंद जी छाबड़ा ने हिंदी में लिखी, वो भी 200 वर्ष पुरानी हो गई। हमने भी आज उस पर टीका लिखी। तो वो टीका कुंद की गाथाओं प्राकृत पर है, अमरचंद की आत्मख्याति टीका पर है, जयसेन की टीका को भी आधार बनाया है। तो आप प्राकृत के विद्वान हैं क्या संस्कृत के? अरे भाई संस्कृत के विद्वान नहीं होते तो वे संस्कृत की टीका कैसे लिखते? यदि प्राकृत के विद्वान नहीं होते तो प्राकृत में सारा जो कुंद का जो साहित्य है जितना भी उपलब्ध है उन सब का मैंने पद्यानुवाद किया है बहुत सरल भाषा में। आप भी यदि पढ़ते जाएं तो आपकी समझ में आएगा। फिर उसका गद्य का अनुवाद भी किया है। फिर उस पर 2000 साल में जितना भी लिखा गया है वो सब लिखा है। उस पर अनुशीलन लिखे हैं। वो अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं सबके सामने प्रस्तुत की है। मैंने सारा जीवन उस पर लगाया है। ऐसे अनुशीलन है मेरे समय सार के लिए अनुशीलन है। देखिए ये 5 भाग हैं, करीब 2300 प्रश्नों के 5 भाग हैं। ये 5 भाव ऊपर मैं 85 वर्ष का बुढ़ा आदमी हो गया हूँ। ये 5 भाग हैं
ये 2300 वर्ष के कुंद कुंद पर मैंने 8000 पेज तो लिखे हैं। कि इतना इतना है कहाँ कुंद कुंद का? उनकी टीकाएं हैं ना, और टीकाओं की टीकाएं हैं ना, तो उनमें मतभेद भी होते हैं। तो सारी चीजें प्रस्तुत करके फिर उनमें संतुलन कैसे बैठता है, नयों की भाषा में वो कैसे स्पष्ट होते हैं, ये सारा काम किया है। तो इस तरह जिन अध्यात्म में अध्यात्म की दृष्टि से समय सार, सिद्धांत की दृष्टि से जिसे अपन तत्व ज्ञान कहते हैं, दर्शन कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं, प्रवचन सार और पंचास्तिका, ये महान ग्रंथ हैं कुंद कुंद के। अब जिन टीकाकारों ने टीका लिखी वे भी बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, साधारण आचार्य नहीं है। तो उनने तो कुंद कुंद को ही मूल आधार बनाया। टीकाकार ने तो वही बात लिखी होगी जो मूल आचार्य ने लिखी है। और उसके बाद जो मौलिक ग्रंथकार भी हुए हैं तो उनने भी इनको ही मुख्य आधार बनाया। उमा स्वामी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तत्वासूत महासार तत्वासूत लिखा, जिस पर बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी गई। राजवार्तिक अकलंग देव ने लिखी, सर्वार सिद्धि पूज्यपादाचार्य ने लिखी, श्लोक वार्तिक विद्यानंदी आचार्य ने लिखी। तो ये बड़ी बड़ी गीताएं जिस तत्वासूत्र पर लिखी गई, वो तत्वासूत्र के कर्ता उमा स्वामी कुंद कुंद के शिष्य थे। ये संस्कृत के सबसे बड़े आचार्य, वो प्राकृत के सबसे बड़े आचार्य। इसका जो मंगलाचरण है उसके आधार पर आचार्य समंत भद्र ने बड़े बड़े स्तोत्र लिखे, भक्तियां लिखी। आपको लगता है स्तुति भक्ति आजकल की जैसे भक्तियां चलती है ना, ऐसी नहीं, जिसमें पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है। जैनियों का जितना न्याय शास्त्र है वो समंत भद्र उसके फाउंडर हैं, और वो सब स्तुतियों के रूप में है। अनेकांत की उसमें उन्होंने स्थापना की है। तो वो कुंद कुंद के शिष्य के हैं। तो हमारी ये शिष्य परंपरा में कुंद कुंद आचार्य ने जितना महान काम किया है उतना काम किसी ने नहीं किया, और हमने भी अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया। उनके लिए नहीं, उनके साहित्य में जो अध्यात्म है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप बताया है, तो आत्म कल्याण की पवित्र भावना से हमने ये सब बात की है। देखिए, आत्मा का स्वरूप बताते हुए वे बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं कि अरसमरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुणमसद्दम जान अलंग गहनम जीव में मन दृष्ट संस्थानम। ये आचार्य कुंद कुंद की ऐसी गाथा है जो उनके 5 परमागमों में प्राप्त होती है। समय सार की 49वीं गाथा, फिर प्रवचन सार में भी है, पंचास्तिकाय में भी है, अष्टपहड़ में भी है। उन्होंने ये गाथा 5 ग्रंथों में क्यों रखी? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा एक ग्रंथ भी बचा रहे तो ये गाथा बचनी चाहिए। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा का स्वरूप बताने वाली गाथा है। ठीक है, इसमें क्या है कि आत्मा में रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, वो चेतना गुण वाली है, उसमें शब्द नहीं है, और वो अलिंग ग्रहण अनुमान से और पदार्थों से वो ग्रहण की जाती है, ऐसा जीव और जिसका कोई संस्थान नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप, इसका मैंने पद्यानुवाद किया है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट शब्द है। आचार्य कुंद कुंद ने जब ये 3 ग्रंथों की टीकाएं अमृतचंद्र ने लिखी, समय सार की आत्मख्याति, प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का, और पंचास्तिकाय की समय व्याख्या, वो तीनों में एक गाथा है। तो उसमें 3 तरह से इसका अर्थ किया है, और वो बिल्कुल उस प्रकरण के हिसाब से वही बैठता है। तो इसमें अलंग ग्रहण शब्द है ना, तो इस प्रवचन सार ग्रंथ में इसके 20 अर्थ किए उनने अमृतचंद्राचार्य ने।
ये कोई साधारण आचार्य नहीं थे। और इनकी जो संस्कृत है ना, वो कादम्बरी जैसी इतनी कठिन संस्कृत है, साधारण संस्कृत नहीं है। साधारण संस्कृत वाले के काम नहीं है इनका। लेकिन हमने तो जीवन लगाया है ना, जितना प्राकृत पे, जितना संस्कृत पे, जितना हिंदी पे, तीनों पर अधिकार हो तो हम कुंद कुंद के मर्म को गहराई से समझ सकते हैं। तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि जीव की परिभाषा और अजीव की परिभाषा, अज्ञानी की परिभाषा और अज्ञानी की परिभाषा। तो अज्ञानी की परिभाषा में वे 19वीं गाथा में कहते हैं, कम्मेनो कम्मम्मी अहमिर्मय कम च कम्मेनो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपटिबद्धो हवली तावे। जब तक यह आत्मा पर पदार्थ में, कर्म में और नो कर्म में, नो कर्म माने शरीर आदि है वाही पदार्थ, इनको नो कर्म बोलते हैं। और ज्ञानावरण आदि कर्म होते हैं और मोह राग देश के परिणाम भी भाव कर्म होते हैं। तो इनमें ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ऐसी बुद्धि रखेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। 4 बुद्धियाँ हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। समय सार का पूरा जीवाजीव अधिकार सिर्फ इस बात को समझाने में लगाया है उनने कि आत्मा पुद्गल नहीं है, ये रूप रस स्पर्श वाला पदार्थ नहीं है, ये देह नहीं है, इससे भिन्न है, इसका स्वामी नहीं है। वो कर्ता कर्म अधिकार की 75 गाथाओं में ये बताया है कि ये आत्मा ना पर का कर्ता नहीं है और पर का भोक्ता नहीं है। तो जब तक आप कर्म में और नो कर्म में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा तब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा। अज्ञानी की परिभाषा 19वीं गाथा में बताई समय सार की, पर 75वीं गाथा में ज्ञानी की परिभाषा बताई। क्या है ज्ञानी की परिभाषा? कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम न करेदि यो जो जानदि सो हवदि। जीवो कहते हैं कर्म के परिणाम को न जो करता है न भोगता है, वो सिर्फ जानता है, वह ज्ञानी आत्मा है। तो उन्होंने अध्यात्म का स्वरूप और देह से भिन्न भगवान आत्मा, ये उनकी मेन बात ये है। कहा है किसी कवि ने कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। शरीर जुदा है, ये रूप रस गंध स्पर्श वाला पदार्थ है, ये पुद्गल का पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है। और भगवान आत्मा इससे भिन्न एक चैतन्य पदार्थ है। तो उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया। कोई भी आदमी जब तक अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जानेगा और उसमें अपनापन नहीं करेगा, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और स्वरूप माने क्या? तो नयों के माध्यम से जैन धर्म में वर्णन किया है। तो वो कहते परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भावग्राही विद्या का विषय, ना जिसमें देह है, ना जिसमें राग है, ना जिसमें वर्तमान पर्याय है, ऐसी इनसे रहित जो एक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, उसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। अत्यंत सरल परिभाषा सम्यक दर्शन की। अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। और अपने आत्मा को छोड़कर पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। इतनी सरल परिभाषा उनने इसमें दी। और फिर देखिए उसको बताया कि ऐसा करने से आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा काम नहीं चलेगा। वो आत्मा मैं हूँ। वो लिखते ना, अहम एको खलु शुद्धो प्राण दंशन मयो सदा रूपी नत्मवि अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं अरूपी हूँ
और अन्य पंच मात्र भी परमाणु मात्र मैं नहीं हूँ। तो उन्हें प्योर शुद्ध अध्यात्म की बात कही। यदि आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का ध्यान करना है, सीधा परमात्मा बनना है, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, तो समय सार की जो विषय वस्तु है उसके सहारे हमें जाना चाहिए। यदि जैन दर्शन की गहराई से समझना है तो कुंद कुंद के पंचास्तिकाय और प्रवचन सार, इन दो महाग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें वो तत्व ज्ञान हमारे ख्याल में आएगा। साधुओं का स्वरूप कैसा होता है, उन्हें कितनी कठोरता से अपने चारित्र का पालन करना चाहिए, ये बात अष्टपहर ग्रंथ में बताई। मैं कहा करता हूँ कि वो उनके प्रशासन का ग्रंथ है, क्योंकि वे आचार्य भी थे ना। आचार्य थे तो उन्हें प्रशासन भी संभालना था। आचार्य के हमारे दो अर्थों में विशेष लिया जाता है। एक तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्रों की रचना की है, इसलिए वे आचार्य हैं। और दूसरे, उन्होंने प्रशासन किया, कोई में शिथिलाचार नहीं बढ़े, इसलिए वे भी आचार्य हैं। तो अष्टपहर में वो काम है। तो इस तरीके से वे एक सर्वांग परिपूर्ण आचार्य हैं। यदि हम उनको अकेले के सहारे भी चाहें तो पूरे जैन धर्म का मर्म समझ सकते हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सभी लोग अपने आत्मा का कल्याण है। हाँ बोलिए। कुछ लोग भगवान को कर्ता मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं एक जीव दूसरे जीव को सुखी दुखी कर सकता है। तो ये कर्ता कर्म की जो मान्यता है उसके संदर्भ में कुंद कुंद आचार्य ने कोई अपनी बात रखी है। आचार्य जो कुंद कुंद हैं वे तो इतने एकदम स्पष्ट साफ शब्दों में लिखते हैं। देखिए उनकी मूल गाथाएं हैं। लो यस्य कुणई बिंदु सुरनारत्रय मानसे सत्ते समराणम पिय अप्पा यदि कुब्बदी छब्बे काये लोय समरार एवं सिद्धंतम जैनाधीश यदि विशेषो लोयस्य कुणहि बिन्नु समराणम भी अपनो कुणदी एवं न को विमुखो दीसदि लोय समणान दोन्नपि नित्यम कुब्बत्तानम सदैव मनुयासुरे लोये। इन गाथाओं का मैंने पद्यानुवाद किया है। जो मैंने अभी कहा ना कि मैंने कुंद कुंद के संपूर्ण साहित्य का हिंदी में, सरल हिंदी में पद्यानुवाद कर दिया, गद्यानुवाद कर दिया, विशेष व्याख्याएं कर दी। तो जगत जन यों कहें विष्णु करे सुर नर लोक को रक्षा करूं सठ काय की यदि श्रवण भी माने यही तो श्रवण तो ना श्रवण अर लोक के सिद्धांत में अंतर रहा सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। इस तरह करते तुझसे नित्य घिसत लो करु श्रवण को वे मोक्ष दोनों का दिखाई नहीं देता है मुझे। देखो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैनी लोग ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते हैं, इसलिए वे अकर्ता वाणी है। और बात सत्य भी है कि जैनी ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते हैं। ये तो दार्शनिक मतभेद है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। निंदा का तो सवाल क्या। जो ईश्वरवादी है वे ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वरवादी नहीं है वे ईश्वरवादी को नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई श्रवण यदि कहता है कि मैं रास्ते में चलता हूँ और ईर्ष्या समझ पूर्वक चलता हूँ तो 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, तो उस श्रवण में और वो विष्णु को मानने वाले में क्या अंतर है। वो विष्णु में और श्रवण में नहीं, उस श्रवण को मानने वाला और विष्णु को मानने वाले में क्या अंतर रहा। क्योंकि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानने संबंधी मान्यता दोनों की एक ही है। और जैसा
मुझे ये नहीं दिखता है कि विष्णु भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा ही उस श्रमण को भी नहीं होगी। वो तो उस श्रमण को कह रहे हैं, वो तो अपने उस शिष्य को कह रहे हैं कि यदि तू दूसरों को स्वयं को कर्ता मानता है और अपना कर्ता तू स्वयं को मानता है, ये देह की क्रियाओं का कर्ता अपने को मानता है, राग की क्रियाओं का कर्ता अपने को मानता है, तो तेरे में और उसमें कर्तावादियों में कोई फर्क नहीं है। ये कोई किसी की निंदा और प्रशंसा की बात नहीं है। यदि वो दार्शनिक रूप से उसकी मान्यता ये है तो उस अपनी मान्यता को से प्रस्तुत करते हैं। देखो, तो क्या मैं जीवों की रक्षा नहीं करता? क्या मैं उन्हें मार नहीं सकता? देखो कुंद कुंद क्या कहते हैं, यदि आपको ये जानना हो तो थोड़ी छाती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा अंगमान हम ये करते हैं, एक कर्तृत्व की बुद्धि के बोझ से दबा हुआ है। कुंद कुंद क्या कहते हैं सुनो, मैं कुंद कुंद की भाषा में बोलता हूँ। जो मन नदी हिंसज्जामीय परे हि सत्यहं सो मूढ़ो अन्नानि हानि दो विपेरिदो आयुक्खेन मरणं जीवाणं जनवरे हि पन्नत्तम् आऊं न हरेसि तुमं कहते मरणं कदम तेषं आयुक्खेन मरणं जीवाणं जनवरे हि पन्नत्तम् आऊं न हरन्ति त्वं कहते मरणं कदम तेहं जो मन्नदि जीवेमि या जीवस्यामि परे हि सत्यहं सो मूढ़ो अन्नानि हानि दो विपेरिदो आयुद्धेन जीदम् जीवो एवं भणन्ति सबन्नो आवं चर्देशि तुमं कहते जीवदम् आयुधेन जीवति जीवो एवं भणन्ति सबन्नो आवं चर्दन्ति तुम कहते जीवदम् कदम तेहं। ये प्राकृत की 5 गाथा है, समय सार के बंधाधिकार की गाथा है। प्रकरण तो कर्म के बंध का चल रहा है, लेकिन वो कहते ऐसी मान्यता वाले को कर्म बंध होता है। मैंने इसका हिंदी पंथानुवाद किया है, तो जो प्राकृत के जानकार होंगे वो तो उनकी समझ में तो ये आ गया होगा, लेकिन जो प्राकृत को थोड़े कमजोर जानते होंगे, कि जैनियों की प्राकृत को नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैंने सरल हिंदी में पंथानुवाद किया है, तो उसे मैं सुनाता हूँ। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहें ही भव्य जन। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। देखो वो ये कहते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है कि ये जीव का जो मरण होता है, जीवन होता है, वो आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है और आयु कर्म के क्षय से जीव मरता है। तो यदि शास्त्र में ऐसा लिखा है और तुम इसे मानते हो, निमित्त की अपेक्षा भी, उपादान से रसीम अपनी योग्यता से मरता जीता है, तो फिर तुम ये कैसे कहते हो कि मैंने इसे मारा, कि मैंने इसे बचाया? ऐसा मानने वाला उतना ही बड़ा अज्ञानी है। मैं आपसे कहता हूं, आप कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, फिर ये भी कहते हैं कि ये काम मैंने किया। फिर राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है तो फिर तूने क्या किया? 2 कर्ता एक साथ कैसे बन सकते हैं कि राम की मर्जी के बिना? वे कहते खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाया करता है, जैनी कहते हैं कि कर्म के उदय से होता है। तो फिर तू तो करता नहीं रहा, न जैनियों में, न बौद्धों में, न उनमें, न ईश्वरवादियों में, न अल्लाहवादियों में, न गॉडवादियों में, कोई करता नहीं रहा। इस तर्क को ये कितनी मजबूती से रखते हैं। पर समय सार का बंधाधिकार देखो,
क्लियर बनारसी दास ने उसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, कार्य मान बरगणा सो जग में ना बंधे जीव, जीव न बंध कदापि मन बच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो ना बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। कहते जीव को जो कर्म का बंध होता है वो अपना रागादि भाव है ना, खोटे भाव, उनसे होता है, किसी दूसरों से नहीं होता। न कर्मों से होता है, न 5 इंद्रियों से होता है, न वो जगत के कार्यों से होता है। ये बहुत स्पष्ट रूप से ये बात सब कही गई है। आपने प्राकृत आगम, विशेषकर शौर सैनिक आगम के अध्ययन और अनुसंधान में अपना जीवन लगाया है। आपकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आचार्य कुंद और उनके पंच परमागम, जो कि आज से 32 वर्ष पहले लिखी गई है। उसके पेज नंबर 7 पे आपने ये लिखा है कि उस समय से 32 वर्ष पूर्व से आप अपना पूरा जीवन आचार्य कुंद और उनका जो प्राकृत आगम है उसके अध्ययन और अध्यापन में लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या है उन आगमों में जो पिछले 64 वर्षों से आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया? तो 32 वर्ष उसके पहले, वो सन 88 में वो किताब छपी है, तो 32 वर्ष आज हो गए, तो 64 वर्ष। लोग कहते हैं आप 64 वर्ष के हो भी? अरे भाई मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, 64 वर्ष का नहीं। तो मैंने 21 वर्ष की उम्र में समय शास्त्र अध्ययन शुरू किया था और निरंतर उसमें अपना जीवन मैंने लगाया है। और आप चिंता नहीं करना, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 10,000 कदम रोजाना चलता हूँ, तो 6-6.5 किलोमीटर से कम नहीं होता है। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चिंता नहीं करना। अब वो अलग बात है कि आयु कर्म आएगा, खत्म तो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो क्षमता है कि मैं अपने काम कर रोजाना 5-6 घंटे अध्ययन करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, प्रवचन भी करता हूँ, सब करता हूँ। तो इसलिए इतने वर्ष लगा दिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और फिर क्यों लगा दिए आपको? क्योंकि मुझे सर्वाधिक परम सत्य वो लगा, आत्मा का कल्याण उससे ही होने वाला है, ये मेरे को अंदर से फीलिंग हो गया। और ये बात मेरे 21 वर्ष की उम्र में भी तभी हो गया था। इसलिए मैंने अपने उपयोग को सब जगह से हटाकर और पूरा उसी पर लगा दिया, और इसलिए मैंने ये इतना उसमें काम किया है। हाँ। आप 35-36 वर्षों से विदेशों में जा रहे हैं। हाँ। वहां भी जाकर के प्राकृत कुंद आचार्य का जितना साहित्य है उस पर ही आप चर्चा करते हैं। वहां जाकर के भी इसी की चर्चा करने का क्या कारण है? लोग कहते हैं मैं वहां करता हूँ, लोग मुझे इसकी चर्चा सुनने के लिए बुलाते हैं कि साहब हमको तो ये सुनना है, हमको तो समय सार सुनना है, हमें तो समय सार की ये गाथा सुननी है, इसलिए उनको सुनाने जाता हूँ। श्री विद्यानंद जी महाराज ने भी एक दफे मेरे से कहा कि डॉक्टर भारिल मैं तुमसे एक काम, महाराज आज्ञा तो करो। मैंने आपको कब मना किया है, आप जो आज्ञा करेंगे करूँगा। बोले मुझे समय सार सुनना है तुमसे। कहाँ सुनाओगे, कब सुनाओगे? मैंने कहा जहाँ आप कहेंगे और जब कहेंगे तब सुनाऊंगा। आखिर हमारी दोनों की राय से एक तारीख नक्की हो गई और जगह नक्की हो गई कि कुंद भारती में हम बैठेंगे और 50 विद्वान बैठेंगे और आजकाएँ वगैरह थी, बूढ़े महाराज बैठेंगे। महाराज ने सबको बोल दिया कि डॉक्टर साहब बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जो पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, और आपको जो पूछना है तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं वो बात पूछूंगा। और फिर हमने वहाँ 7 दिन तक चलाया। तो महाराज क्या करते थे कि पहले से नहीं बताते थे, वो जब हम पहुँच जाते थे तब कहते थे कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये 555 फलानी गाथा ये समझनी है। तो फिर मेरा तो स्टडी थी, तो 4-6 गाथाएँ पीछे से 4-6 आगे से संदर्भ मिला करके, और मैं यहाँ ये आचार्य ये कहना चाहते हैं
ऐसा मैं उनको बताता था। फिर मैंने कहा महाराज ये बात तो हो गई, अब शाम को आपको क्या सुनना है, यदि मुझे बता दो थोड़ा मैं देख के आ जाऊं। तो मुस्कुरा दिए, बोले नहीं कुछ। लेकिन जब मैं शाम को गया तो जब मैं गद्दी पे बैठ के मंगलाचरण मैंने कर लिया, तब बोले कि मुझे तुमने फलानी गाथा सुनाई। इस तरह उन्होंने 7 दिन तक मेरी परीक्षा की और अंत में इतने खुश हुए कि उस दिन के बाद से उनने मुझे समय सार भारल्य कहना शुरू कर दिया और सब कहा कि मैं तो तुम्हें आज से समय सार भारल्य कहूँगा। तुम्हें समय सार पर इतना गहरा अधिकार है, इतनी मैं नहीं समझता था, लेकिन मैं सुना था, जानता था कि आपको बहुत अच्छा अधिकार है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता। मैं कहा महाराज ये तो मैं भी जानता था कि आप तो सब जानते हैं, मेरे से आपको क्या समझना है, लेकिन आप मेरी परीक्षा करते हैं तो हमारा तो अच्छी बात है। आप जैसे महापुरुष से सर्टिफिकेट मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। समयसार शिखर पुरुष कहा उन्होंने आपको। हाँ, समयसार शिखर पुरुष भी कहा था, समयसार भारल्य भी कहते थे। समयसार शिखर पुरुष तो हमारे ऑफिस में उनका एक पत्र आया था, उसमें लिखा था, तो सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। तो हमारे ऑफिस वालों ने महाराज को चिट्ठी लिखी कि महाराज हम इसको छापना चाहते हैं, छाप दें। बोले छापने के लिए तो लिखा है, क्यों नहीं छाप दें। तो ऐसा नहीं, हमने इसमें सारा जीवन आत्म कल्याण की भावना से लगाया और समाज ने हमको उसी रूप में देखा। अमेरिका के लोग हमें वही सुनना चाहते हैं, हमसे वही कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय सुनाओ। वो उनका चुना हुआ सब्जेक्ट है, हमारी तो रुचि का है ही। 35 साल से लगातार हो गए है, कौन कौन रिपीट हुआ 35 साल से लगातार? 35 साल से लगातार कौन रिपीट हुआ? अब हमारी इतनी लंबी उम्र हो गई, हमने कहा भैया हम नहीं आ सकते हैं, इतना लंबा हमसे यात्रा नहीं होती है। या नहीं साहब आना तो आपको पड़ेगा, समय सार तो हमें आपसे ही सुनना है, हम आपको बिजनेस क्लास में बुलाएंगे। मैं कहा हम तो अकेले तो नहीं आ सकते हैं, 2 जने आएंगे पति पत्नी, क्योंकि हमारे बस की अब नहीं है। अरे 2 जने आओ, लेकिन हमें आना है तो सब तरह की, हम और कुछ तो लेते नहीं, एक नया पैसा किसी से ना प्रवचन का लेते हैं और ना साहित्य लिखने का। हमने इतने 100 किताबें करीब लिखी और 100 किताबों में करीब 50 लाख बिकी, लेकिन हमने एक नया पैसा उसमें के मध्य में किसी से नहीं लिया। रॉयल्टी हमने नहीं ली। हम तो रॉयल्टी शब्द भी भूल जाते हैं कि रॉयल्टी क्या होती है और कैसे ली जाती है, हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन उसका फायदा ये होता है कि हम एक पैसा नहीं लेते हैं तो हमारा प्रकाशक एक पैसा नहीं लेता है, तो हमारा विक्रेता एक पैसा नहीं लेता है। अरे कागज से जिससे खरीदते हैं वो एक पैसा मुनाफा नहीं लेता है। प्रेस जो छापता है वो सस्ता छापता है, बढ़िया बढ़िया। तो इस तरह से जो दूसरी किताब 100 रुपये में बिकती है वो हमारी 10 रुपये में बिकती है। इस किताब का आप क्या समझते हैं, ये कितने की होगी? ये 25 रुपये की किताब है, 10 रुपये की तो अकेली बाइंडिंग बनती है। तो इस तरीके से हमने इतना सब साहित्य पूरी सेवा भाव से किया है, सेवा भाव से करते हैं और अपने आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने बताया कि आपने कुंद कुंद आचार्य का जो प्राकृत आगम है उस पर बहुत साहित्य लिखा है। हाँ। मैंने देखा तो आपने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं उन पर। हाँ। अनुशीलन ग्रंथ लिखे हैं। हाँ। जो 6648 से भी ज्यादा पेजों के हैं। हाँ। तो इनको लिखते वक्त कैसा अनुभव रहा आपका? आनंद आनंद आनंद। हमको तो दिन रात कुछ हमने ऐसा कभी गिना ही नहीं है। शुरू से ही जब आया विकल्प तो लिखने बैठ गए। तो हमारे एक 900 विद्यार्थी तो शास्त्री होके निकल चुके हैं, अब PhD डॉक्टर हो गए, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, सब एक से एक बड़ी पोस्टों पर हैं और 200 भी मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो 1100 तो हो ही गए, हम मर भी जाएंगे तो अभी 1100 विद्वान तो हमारे यही हैं जो हमको केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो है तो कौन सा मानव संसाधन डिपार्टमेंट ने पुरस्कृत किया था। तो उसके जो अध्यक्ष महोदय ने हमसे मालूम क्या कहा था भरी सभा में कि हम आपको क्यों पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं कहा ये तो आप जाने, हमें तो कल पता चला कि आओ तुम्हें पुरस्कृत करना है, तो हम आज तो दौड़े दौड़े चले जाए। बोले कि
हमारे 3-3 लाख रुपए महीना पाते हैं प्रोफेसर, एक विद्वान निकालना संस्कृत का प्राकृत का हमें बहुत कठिन होता है। और आपने 1000 विद्वान गवर्नमेंट से एक नया पैसा लिए बिना उनकी सारी व्यवस्था करी, खाने की, पीने की, उठने की, रहने की और पढ़ाने की, और उनको 1000 विद्वान तैयार करा दिए। इसलिए हम आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। अपने आप करते हैं तो करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र की ये वचन थे, वे सभा के अध्यक्ष थे। आपने इन छात्रों को तो तैयार कर ही दिया। हाँ, कुंद कुंद शतक, शुद्धात्म शतक, इनका संकलन ऐसा किया, आबाल गोपाल सबको अत्यंत सुलभ हुआ। छोटे छोटे बालक भी जब इनको गुनगुनाते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये हमने सन 88 में आचार्य कुंद कुंद की 2 शताब्दी समारोह मनाया था। तो 1 बरस तक साल में अपना ये रथ चलाया था, उसमें घूमे थे, जगह जगह गए थे। तो उस समय एक किताब भी लिखी थी, क्या नाम है उसका, आचार्य कुंद कुंद उनके पंच परमागम, और ये कुंद कुंद शतक, शुद्धात्म शतक, ये भी बनाए थे। संकलन किया है सब कुंद कुंद के सारे ग्रंथों के मूल गाथाएं निकाल कर, और मेन तत्व ज्ञान उसमें आ गया। उस तत्व ज्ञान की सरल हिंदी भाषा में पद्यानुवाद किया और हर एक के कंठ में बसाया, सबको याद कराया कि इनको पुरस्कार दो, बच्चों को याद कराओ। और गांव गांव में बच्चे जब उसे पढ़ते थे तो हमारा तो खून बढ़ जाता था, हमें तो बहुत प्रसन्नता होती थी, बहुत आनंद होता था। हम तो अपने आनंद के लिए करते थे। जो लोग हमें नापसंद करते हैं ना, उन लोगों में मालूम क्या कहते थे कि नहीं वो आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं हैं, इसलिए हम कुछ कह तो सकते नहीं हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी हमसे कहे तो कहे। लेकिन ये बच्चे जब बाजार में गली गली में जुलूस में गाते फिरते हैं कि वे श्रवण नहीं, जो भ्रष्ट हैं, जो नारियों के संयोग में रहते हैं, जो ऐसा करते हैं, वे श्रवण नहीं, तिर्यंच हैं, तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने कहा हमने तो उसे सरल किया, हमने उसमें कठोरता बढ़ाई नहीं है, कठोरता कम की है। ख्याल में आई ना है? लेकिन मूल गाथा में हम क्या करें, जो कुंद कुंद ने लिखा हमने तो वही बनाया है। हाँ। आपके द्वारा प्रशिक्षित जो शिष्य हैं वो प्राकृत भाषा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। हाँ। जिसमें से अभी 4 शिष्यों को तो प्राकृत भाषा का जो सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान है वह भी प्राप्त किया है। तो ये निश्चित रूप से आपकी शिक्षा और प्रेरणा का ही फल है। आप उन्हें आगे क्या कार्य करने का संदेश देना चाहेंगे? वे बहुत प्रतिभाशाली विद्वान हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से सारा काम किया है। हम तो प्रेरणा दे सकते हैं, हम लोगों ने बता सकते हैं। और जब शुरू में पढ़ा दीजिएगा था, जो हमने तो समय सार वगैरह से पढ़ाया था, और अब वे बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं और पुरस्कृत हो रहे हैं, तो हमारी तो और ज़्यादा प्रसन्नता होती है और अच्छे काम करें। और उनसे हम क्या कहें कि कुंद कुंद के साहित्य को, दिगंबर जैन धर्म को, इन सिद्धांतों को, इन सबको आगे से आगे फैलाओ, देश में फैलाओ, विदेश में फैलाओ, सब जगह मार्केट है। हमने सारी दुनिया घूम ली है और सारी दुनिया में हर जगह मांग है। कोई अच्छा वक्ता हो, कोई अच्छा विद्वान हो, समझाने वाला हो, तो सब जगह लोग सुनने समझने को तैयार है। अकेले यूनिवर्सिटियों में जाके और वहीं पर दो विद्यार्थियों को पढ़ाते रहना, ये काम नहीं है आप लोगों का। मैं कहता हूँ आप तो जाकर के समाज में जाओ, ग्रुप के ग्रुप पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। प्राकृत भाषा तो बहुत पुरानी भाषा है। हाँ। इस पुरानी भाषा का अभी वर्तमान में क्या जरूरी है? प्राकृत माने जो प्रकृति जन्म, जो प्रकृति से पैदा हुई, जो सहज भाव से बनी, जब इन भाषाओं को फिर बांधते जाते हैं हम कानूनों में, तो वे संस्कृत हो जाती है, संस्कार की हुई भाषा। फिर वो इतने कानून में बन जाते हैं, वे कानून बनते बनते कि हम सारी जिंदगी वे कानून नहीं पढ़ सकते हैं। अब वे संस्कृत के एक विद्वान उन कानूनों के हिसाब से बोलते हैं, और ये प्राकृत वाला अपना सहज बोलता है, और इसको देख देख के बाद में व्याकरण बनाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, महा सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, कितने नियम, अष्टाध्यायी, ये सब बन गए और बन करके उनसे बंध गई, तो फिर उसमें से हिल नहीं सकते। तो धीरे धीरे वो भाषा जनभाषा नहीं रह जाती है।
मूल प्राकृत भाषा साधु नग्न दिगंबर साधु थे, उसी भाषा में बोलते थे, जन भाषा में लिखते थे। अधिकतम लोगों तक पहुंचाना उनका उद्देश्य था। अपनी बात को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने इस प्राकृत भाषा में, इस जन भाषा में उन्होंने लिखा, और वो बहुत अच्छा लिखा है, महान काम किया। दर्शन और अध्यात्म का विषय आत्म कल्याण के लिए होता है। इसलिए कुंद कुंद साहित्य के आधार से आत्म कल्याण हेतु तो आप अंतिम प्रेरणा क्या देना चाहते हैं? मूल माल उसमें है, उसमें आत्मा का सही स्वरूप बताया है। जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, तो वो उसमें मूल उसमें है। और लौकिक शांति भी इसी से प्राप्त होती है। हम समता भाव से रहें। उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए वो सबसे बढ़िया चीज़ है। हर एक आत्मा की जैनी को मोक्ष होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा वाला होना चाहिए। इसलिए आजीवन इस काम को करना चाहिए।